सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज हम लोग आर्क वेल्डिंग चालू करने वाले हैं। इससे पहले हमने गैस वेल्डिंग देखा, गैस वेल्डिंग का लगभग सारे टॉपिक्स को हमने खत्म किया। अब हम आर्क वेल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं और आर्क वेल्डिंग में हम ये इतने टाइप के आर्क वेल्डिंग को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्ट करेंट स्ट्रेट पोलैरिटी, डायरेक्ट करेंट रिवर्स पोलैरिटी आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, MIG मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो ये हम टोटल 6 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए आर्क वेल्डिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन तो हमें पता होना चाहिए ना आर्क वेल्डिंग का, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो हीट रिक्वायर्ड इज ऑब्टेन बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क। जो हमें हीट रिक्वायर्ड है, अगर हमारा ये वर्क पीस है, इस वर्क पीस को अगर हमें वेल्ड करना है, भाई जाहिर सी बात है अगर वर्क पीस को हमें वेल्ड करना है तो हमें तो हीट चाहिए होगा। बिना हीट के तो काम कर ही नहीं सकते, बिना हीट के तो हीट चाहिए। बट किसके हीट कहाँ से आप ला रहे हो? हीट ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक करेंट से जो हमें आर्क मिल रहा है, वो उससे जो हीट मिल रहा है, वो हीट का यूज करते हुए हम अपनी वेल्डिंग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं आर्क वेल्डिंग, ठीक है। नाउ अब आर्क वेल्डिंग में इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ DCSP और DCRP, ठीक है, दोनों को कवर करूंगा। बट उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले हम इक्विपमेंट देखते हैं कि आर्क वेल्डिंग में हम कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट होता है। सबसे पहला AC एंड DC ट्रांसफार्मर का है या मशीन, वेल्डिंग मशीन, ठीक है, वेल्डिंग मशीन। AC या DC वेल्डिंग मशीन की आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरा, आपको केबल की जरूरत पड़ेगी, जो हम केबल यूज करते हैं। तो फाइनली हमें ये 10 इक्विपमेंट का यूज करना होता है। क्या क्या है हमारा? AC और DC मशीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अभी आपका जो ट्रांसफार्मर है, जो वेल्डिंग की जो मशीन होती है, या तो आपका AC वाला या DC वाला, ठीक है। AC टू DC कन्वर्टर और DC टू AC कन्वर्टर वाला जो मशीन होती है, वो केबल एंड कनेक्टर। ओके, मैं बनाते जाता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया होता जाएगा। ये मशीन ऐसे ही दिखता है ना, ठीक है। ये मशीन हो गया। एक केबल होता है, ठीक है, एक केबल की जरूरत पड़ती है हमको। तो केबल एंड कनेक्टर, जिससे आपने इस पॉइंट पे कनेक्ट किया है, वो कनेक्टर्स, और जहां आगे भी जो पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, तो मशीन चाहिए, केबल चाहिए और उसका कनेक्टर चाहिए होगा। वायर ब्रश, ओके, वायर ब्रश यहाँ पे क्या है, इस तरीके का होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके का। जिसको आप अगर पुश करोगे तो यहाँ से एयर भी निकलता है। पहले ये जो वायर्स नहीं, पतले पतले जो वायर्स होते हैं ना, कॉपर के पतले पतले वायर्स होते हैं, वो वायर्स यहाँ पे लगे होते हैं। ये कहाँ यूज करते हैं? जिस पे प्लेस पे आपको वेल्डिंग करना होता है, तो पहले थोड़ा क्लीन कर लो। अगर वहाँ पे थोड़ा जंग वगैरह लगा हुआ है, कॉरोजन वगैरह है, तो वहाँ पे क्लीन कर लो। या तो वेल्डिंग करने के बाद फिर आप जब चिपिंग करते हो, वेल्डिंग करने के बाद फ्लक्स होता है ना, जो वेल्डिंग मटेरियल, उसके ऊपर फ्लक्स जम जाता है, तो फ्लक्स को हम हथौड़ा से मारकर, हैमर से मारकर उसको चिपिंग करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं चिपिंग। तो जो भी फ्लक्स आता है उसको हम इससे साफ करते हैं। उसके बाद ऐसे दबाएंगे तो एयर से भी क्लीन करता है। ये हो गया आपका वायर ब्रश। हैंड ग्लव्स, ठीक है, तो आपको हैंड ग्लव्स की भी जरूरत पड़ती है। एंड एप्रॉन, एप्रॉन जो आप एप्रॉन पहनते हैं, ठीक है, एप्रॉन की भी जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोड एंड होल्डर, ओके, तो होल्डर कुछ इस तरीके का होल्डर होता है आपका, ठीक है। और ये हो गया इलेक्ट्रोड, ये होल्डर हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया। अर्थिंग क्लैंप, हाँ, यहाँ से आपको एक अर्थिंग क्लैंप की जरूरत पड़ती है। ओके, मैंने ये गलत बना दिया, एक्चुअली इधर नहीं रहेगा। ये अर्थिंग क्लैंप, जो भी आपका वर्क पीस होगा उसमें आपको अर्थिंग देना होगा, ठीक है। अर्थिंग क्लैंप हो गया। हेलमेट, यस, हेलमेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हेलमेट को हम लोग सील्ड नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सील्ड भी बोलते हैं, वेल्डिंग सील्ड, ठीक है। कैसा होता है इसका शेप? देखोगे तो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे आपका ग्लास लगा होता है और यहाँ हैंडल होता है पकड़ने के लिए, ठीक है।
फिलर रॉड अब यूज करते हैं कुछ हमारे, जिसमें हम वेल्डिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ कहीं, वैसे तो जनरली फिलर रॉड और फ्लक्सेस वगैरह जो है वो हम यूज करते हैं किसमें, गैस वेल्डिंग में। बट यहाँ भी कुछ प्रोसेस है हम पढ़ेंगे आगे, उसमें भी हमें फ्लक्स वगैरह यूज करना पड़ जाता है। चिपिंग हैमर, यस चिपिंग हैमर, कैसा हैमर होता है चिपिंग हैमर, ऐसा रहेगा और साइड से ऐसा, ठीक है, चिपिंग हैमर है। तो जहाँ भी आपका, जैसे कि आपने दो ज्वाइंट किया है, तो अगर ये दो सरफेस को ज्वाइंट किया है ना, तो जब आप, तो क्या होता है जो फ्लक्स वगैरह है, इलेक्ट्रोड का जो फ्लक्स, इलेक्ट्रोड पे क्या रहता है, फ्लक्स रहता है, तो फ्लक्स क्या होता है इस पे आ जाता है, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक कोई भी कंटामिनेशन है वो अंदर ना आ जाए वेल्डिंग के, वरना वेल्डिंग कमजोर हो जाएगी। इसलिए वो फ्लक्स का यूज करते हैं ताकि कोई भी बाहरी गैसेस वगैरह अंदर ना इंटरेक्ट ना हो पाए, ठीक है, या अंदर ना आ पाए, फ्लक्स होता है। तो इस फ्लक्स को तोड़ने के लिए हम, ये फ्लक्स का ऊपर वाला जो पार्ट है ना, बस फ्लक्स का तोड़ने के लिए हम ये चिपिंग हैमर का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आ गया सेफ्टी गॉगल्स। तो यस, अगर आपको हेलमेट है आपके पास, ठीक है, कुछ लोग तो डायरेक्ट गॉगल्स भी यूज करते हैं, ब्लैक कलर का सेफ्टी गॉगल्स, क्योंकि आप उड़े चिपिंग कर रहे हो तो कुछ उड़ कर आपको ना पड़ जाए, तो व्हाइट कलर का भी जनरली ये होता है। तो ये सब इक्विपमेंट्स हैं जो कि हम आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक जो था डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। क्या मतलब होता है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी का, ठीक है, वो देखते हैं। मैं ड्राइंग बना लेता हूँ। ओके, तो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी सबसे पहले हम देख रहे हैं। तो ये इस आर्क वेल्डिंग में किस तरीके से ये आर्क वेल्डिंग हम करते हैं, देखिए जैसा मशीन है ना हमारा, सेम टू सेम यही प्रोसेस रहेगा। ये हमारा होल्डर हो गया, ठीक है, होल्डर हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये हमारा वर्कपीस है, ये हमारी मशीन है। तो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है कि जो आपका वर्क पीस है, वो जो वर्क पीस है वो मशीन के पॉजिटिव वाले पार्ट से कनेक्ट होगा, मतलब वर्क पीस में पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, और जो आपका इलेक्ट्रोड है ये मशीन के निगेटिव पार्ट से कनेक्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रोड में निगेटिव चार्ज आ रहा होगा, ठीक है, निगेटिव चार्ज आ रहा होगा। तो इस तरीके से अगर हम जो ज्वाइन करते हैं कि मशीन का प्लस वाला पार्ट को वर्कपीस देते हैं और नेगेटिव वाला जो पार्ट है पावर सप्लाई उसको हम इलेक्ट्रोड को देते हैं, तो इस वेल्डिंग को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, ये भी हमें पता है। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड से जो आर्क है वो करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल हीट होगा और मेल्ट होने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कनेक्शन है तो इस कनेक्शन को हम कहते हैं, इस तरीके के वेल्डिंग को कहते हैं हम डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। कुछ एडवांटेजेस भी होगा इनका, सही बात है, क्योंकि इससे एक के बाद एक और पढ़ने वाले रिवर्स पोलैरिटी। क्या होगा रिवर्स पोलैरिटी में, इलेक्ट्रोड को प्लस दे देंगे वर्कपीस को माइनस दे देंगे, यही हो गया हमारा रिवर्स पोलैरिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले तो एक चीज देखो, तो इलेक्ट्रोड से करंट जो है वो कहाँ, वर्कपीस में जा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका मैक्सिमम हीट एट कहाँ, हीट सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रोड पे या वर्कपीस पे। करंट इधर की ओर जा रहा है वर्कपीस पे, तो सबसे पहला कि मैक्सिमम हीट एट वर्कपीस, मैक्सिमम हीट एट वर्कपीस। तो अगर आपको ऐसा कोई अगर वर्कपीस जो है आपका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला है तो आप ये प्रोसेस से यूज करो, क्योंकि आपको ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला आपका क्या है वर्कपीस, तो उसको इजीली मेल्ट करना है। तो ये प्रोसेस सबसे अच्छा रहेगा डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, जिसके कारण आप, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोड से करंट इसमें ट्रांसफर होगा तो ये इजीली हीट हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम हीट एट, ओके, तो ड्यू टू दिस मैक्सिमम हीट एट वर्कपीस, मैक्सिमम पेनिट्रेशन, मैक्सिमम पेनिट्रेशन ऑन वर्कपीस, यस, अभी ज्यादा पेनिट्रेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये दो एडवांटेजेस हो गया। थर्ड है ज्वाइन थिक प्लेट, यस, ज्वाइन थिक प्लेट्स,
सही बात है। अब इसमें क्या है, हीट तो हम वर्कपीस हमारा हीट हो रहा है, तो वर्कपीस जब हमारा हीट हो रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर वो पतला वर्कपीस होता, अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट वर्कपीस है अगर वो पतला होता और ये प्रोसेस अगर हम यूज करते तो गड्ढा हो जाता, वेल्डिंग हो ही नहीं पाती। जैसे आप एक बार टच करते तुरंत गड्ढा हो जाता, थिक होती तो, थिन होती तो, ठीक है। तो ये जनरली जो मोटे मोटे होते हैं, ज़्यादा थिकनेस वाले वर्कपीस होते हैं, उनको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम इस डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज़ करते हैं। ज्वाइन थिक प्लेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है ठीक है हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर मटेरियल, जो कि मैं इससे पहले आपको बता दिया था कि अगर मटेरियल इस प्रोसेस से क्या होगा, हीट हमारा वर्कपीस हो रहा है, तो वर्कपीस ज़्यादा हीट हो रहा है तो अच्छी बात है ना, जितना अगर वर्कपीस का हमारा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा तो उसको भी ये इजीली कवर कर सकता है, इजीली वेल्ड कर सकता है ये मेथड। मेल्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड टाइम, ओके। तो इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड की जो खपत है, इलेक्ट्रोड जितनी तेजी से दूसरे प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रोड खत्म होगा उससे कम टाइम में यहाँ पे इलेक्ट्रोड खत्म होगा, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड टाइम, वेल्डिंग स्पीड इज लो, ड्यू टू दिस द वेल्डिंग स्पीड विल बी लो, क्योंकि हीट यहाँ वर्कपीस हीट हो रहा है, ये तो हीट हो नहीं रहा है कि ये जल्दी खत्म होगा, करंट तो इसमें ट्रांसफर हो रहा है ना सबसे ज्यादा, तो हीट तो ये पार्ट हमारा हो रहा है, तो इसकी जो खपत है ये इजीली कंज्यूम होगा, हाई स्पीड से कंज्यूम नहीं होगा। सो मेल्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस द वेल्डिंग स्पीड इज लो। तो ये था हमारा डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को जो पोलैरिटीज है हमारा, वो पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, ठीक है। पोलैरिटी को अगर हम चेंज कर देंगे, ये हो गया हमारा वर्कपीस, और ये जो पोलैरिटी वर्कपीस को पहले प्लस जा रहा था, अब हम इसको माइनस दे देते हैं और इसको हम प्लस दे देते हैं, ठीक है। माइनस से कनेक्ट हो गया प्लस, तो अब देखिए, अब वर्कपीस जो है नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट है मशीन के, और मशीन के पॉजिटिव पॉइंट से हमारा होल्ड इलेक्ट्रोड कनेक्ट है, तो क्या होगा, यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक माइनस से प्लस में जाता है, पता है, यहाँ पे हमारा जो करंट है इस तरीके से फ्लो होगा, करंट वर्कपीस से इसकी ओर फ्लो होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे करंट इस इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो होने से इलेक्ट्रोड हमारा सबसे ज्यादा हीट होगा, तो मैक्सिमम हीट एट वर्कपीस था, इसको मिटाकर यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रोड, मैक्सिमम हीट एट इलेक्ट्रोड, ठीक है। मैक्सिमम पेनिट्रेशन ऑन वर्कपीस, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम पेनिट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड, मैक्सिमम पेनिट्रेशन इन इलेक्ट्रोड, ठीक है। मतलब इस पॉइंट को हम ये भी लिख सकते हैं, बट हम ये भी लिख सकते हैं कि मिनिमम हीट एट वर्कपीस, ठीक है। तो वर्कपीस ज्यादा हीट नहीं होगा, क्योंकि मेल्ट तो यही होगा, काम तो हम यही करेंगे, बट जितनी तेजी से इससे पहले प्रोसेस में हो रहा था उससे कम होगा, तो मिनिमम हीट एट वर्कपीस को मिनिमम हीट होगा। ज्वाइन थिक प्लेट, भाई थिक प्लेट को ज्वाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि थिक प्लेट को जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना टाइम लगेगा उसको मेल्ट करने में। थिन प्लेट, जो थिन प्लेट्स होते हैं उनको आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो इस प्रोसेस से। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर नहीं कर सकते हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर मटेरियल नॉट ज्वाइंड, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर मटेरियल इजीली ज्वाइन था, इसको मिटाकर हम लेते हैं नॉट ज्वाइन, ठीक है, नॉट ज्वाइन, ये हो गया। मेल्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड टाइम, मेल्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड फास्ट, melting of electrode fast, due to this the welding speed is high, ठीक है, क्योंकि करंट तो इधर फ्लो हो रहा है ना, तो जल्दी जल्दी हमारा ये कंज्यूम होगा। तो ये था हमारा डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। नाउ हीट सोर्स के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। आर्क वेल्डिंग का चल ही रहा है, तो आर्क वेल्डिंग के हीट सोर्स की बात कर लें। सबसे पहला है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग के लिए हम वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के लिए का यूज करते हैं, डीसी वेल्डिंग के लिए हम वेल्डिंग जनरेटर का यूज करते हैं। एक और हमारा हीट सोर्स होता है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट करंट टाइप ट्रांसफार्मर, कांस्टेंट करंट टाइप ट्रांसफार्मर, इन विच क्या होता है ड्रॉपिंग आर्क वोल्टेज, इसका मतलब हुआ एक और टर्म है ड्रॉपिंग आर्क वोल्टेज। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जैसे जैसे आप वोल्टेज अपना इंक्रीज कर रहे हो इस टाइप की मशीन में, आपका करंट भी कम होता जा रहा है।
जैसे जैसे अपने वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो करंट, आपका करंट फ्लोबिलिटी कम हो रहा है। तो इससे क्या होता है, आप एडजस्ट कर सकते हो आपकी जैसी वेल्डिंग, थिक प्लेट वेल्ड करना है कि थिन प्लेट वेल्ड करना है, तो इस कांस्टेंट करंट टाइप ट्रांसफार्मर से आप एडजस्ट करके उसको कर सकते हो। बट बाकियों में ऐसा नहीं, बाकी में आपको पोलैरिटी चेंज करना पड़ेगा, तो हेन तेन रहेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आप अपनी वोल्टेज को ऊपर नीचे करके करंट को फ्लो में चेंज कर सकते हो। तो वोल्टेज जब ज़्यादा कर दोगे तो करंट कम हो जाएगा, तो आप थिन प्लेट को भी इजीली वेल्ड कर सकते हो इस प्रोसेस से, ठीक है। तो ये था टोटल हीट सोर्स हमारा 2 का। तो नेक्स्ट में हम लेक्चर में MIG TIG वगैरह देखेंगे। ओके, थैंक यू।